मज़ेदार निहारी जो दिख रही है आपको, ये खाने के लिए बनाना पड़ेगा और बनाने के लिए ये रेसिपी देखना तो वही पड़ेगा ही आपको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ये देखें जी, ये मैंने गोश्त ले लिया, मुझे कोई नहीं पता कितना है। मुझे ला के देने वालों ने दिया, ऑर्डर आया था कि निहारी बनानी है, तो मैंने निहारी के लिए ऑर्डर एक्सेप्ट किया और ये बना रही हूँ नली निहारी। ठीक है जी, ये नलियाँ भी बीच में ही हैं। ये आपको नज़र आ रही है, जितने जितने बड़े पीस हैं ना, इतने रहने कोई नहीं है। जब पकना है ना, तो पकने के दौरान एंड जो इसका होगा ना स्टेप, तब तक इसने कुछ पीसेस छोटे हो जाएंगे, कुछ बड़े रहेंगे और कुछ बिल्कुल रेशा हो जाएंगे। देखिए ना, ये जो है ना, ये इसको नली कहते हैं, ये मछली की बोटियाँ कहते हैं आई थिंक। तो ये जो है ना, बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। जो बड़े बड़े पीस हैं दरमियाने हो जाएंगे, और जो बहुत बड़े हैं वो तो फिर बड़े ही रहेंगे, कुछ कुछ घुल जाएंगे। तो वही होती है निहारी असली। अच्छा, ये देखिए, गोश्त धोने के बाद, खून ड्रेन करने के बावजूद जब हम इसको पानी में डालते हैं ना, तो ये जो ऊपर परत बनती है ना, ये जो ऊपर नज़र आ रही है, इसका ब्लड ही होता है। ये जितना मर्ज़ी आप अच्छे से धो लें, क्योंकि उसकी वेन्स में, उसके अंदर मिख में, उसकी हड्डियों के साथ जो जुड़ी हुई होती है ना, इसलिए आप या तो एक काम किया करें, गोश्त डालने के बाद ना गर्म पानी में तो पूरा पानी उंडेल दें, फेंक दें, एक एक बस उबाल दिला के, कोई असर ज़ाया नहीं होता है एक उबाल से। या फिर आप ऊपर ऊपर से ऐसे तय उतार लें। ठीक है जी, मैंने सारा वो ब्लड की तह उतार लिया है। अब हम हमारा पानी साफ़ है, तो अब हम ये डालेंगे इसको उबालने के लिए। क्या प्याज एक, अदरक है, हरी मिर्चें हैं, और ये बड़ी इलायची और दालचीनी है, और ये लहसुन की पोटलियाँ हैं, पोथियाँ, दो लहसुन की गठियाँ हैं छिलकों समेत। आप बस इसको धो लीजिएगा। ठीक है जी, अदरक को छील लीजिएगा, और ये सब हम इसमें डाल देंगे। पानी है, गोश्त है, और ये मैंने जो चीज़ें आपको दिखाई हैं ये डाल दिया। ये डालने के बाद ना आपने क्या करना है, ये सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, ताकि ना उसका एक रोगन सा तैयार हो। नमक, मिर्च, हल्दी है और सूखा धनिया। ठीक है जी, याद नहीं था वो भी डाल दिया मैंने। और ये चीज़ें हम ना इसमें डाल देंगे कुकर में, गोश्त में। डालने के बाद हम इसको जो है ना खुले से दो उबाल दिलवाएंगे, और उसके बाद इसको प्रेशर दे देंगे। प्रेशर देने के बाद आधा को घंटा हम इसे रखेंगे। आधे घंटे बाद जो है ना गोश्त बेहतरीन गल जाएगा, और पानी जो है ना वो कुछ खुश्क हो जाएगा, कुछ उसका रोगन तैयार हो जाएगा, यानी कि उसका सूप सूप सा रह जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, ये मैं अब लगाऊंगी प्रेशर, और आपको उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखें, गोश्त गल गया है, और 90% गलना चाहिए, 10% नहीं गलना चाहिए, क्योंकि इसकी भुनाई के दौरान भी इसने रेशा होना है। अगर आप मुकम्मल तौर पे गला लेंगे तो ये बिल्कुल चटनी बन जाएगा। इसलिए ये देखिए, अब मैंने इसको सारे को अलग किया, और ये मैं प्याज जो है ना फ्राई कर रही हूँ। 5 अदद ये मैंने प्याज लिए थे, तो ये मैंने फ्राई किए हैं। और ये हरी मिर्चें हैं, ये 3 टमाटर हैं, ये अदरक है, और ये जो है ना मज़ीद 2 गठियाँ लहसुन की हैं। ठीक है जी, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है ना, मसाला भी ज़्यादा बनेगा। वो तो यखनी में घुल गया। अच्छा, इन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद ये जो प्याज थोड़े थोड़े पिंक हुए हैं ना, इसके अंदर मैंने ये सारा मिक्सर डाल दिया। किसका जी, दोबारा बताती हूँ, लहसुन, अदरक है, हरी मिर्च है, इन चीज़ों का जो पेस्ट बना के मैंने डाला है। टमाटर नहीं है, टमाटर साइड पर है। अब मैंने क्या करनी है, बोटियाँ पकड़नी है, और ये जो मिक्सर है ना प्याज फ्राई का, और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का, उसके मिक्सचर के अंदर मैंने ये बोटियाँ डाल देनी है भुनाई के लिए, और उसके बाद ये टमाटर डाल देना। अच्छा, इसका सूप नहीं डालना अभी हमने, इसकी भुनाई करनी, उसके बाद सूप डालेंगे। ये टमाटर जो 3 दिखाए थे, इनको ग्राइंड करके ना मैंने डाला, तो कुकर में ना मिक्स नहीं हो पा रहा था, गोश्त ज़्यादा था माशाल्लाह, तो मैंने कढ़ाई में डाल लिया, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने इनको मिक्स किया है, तो ये देखें मिक्स अच्छे से हो गया है। और अब मैंने क्या करना है कि जो मसाले मज़ीद डालने हैं, उसमें क्या है, नमक है, मिर्च है अगेन, क्योंकि पहले थोड़ी डाली थी, उसका हाफ और डालेंगे, हल्दी है, और ये है निहारी मसाला, मैं ज़रूर डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसका टेस्ट ना। तो ये निहारी मसाला है, ये भी डाल दिया, नमक, मिर्च, हल्दी और निहारी मसाला। ठीक है, ये डाल के मैंने दही डाला, और इसकी भुनाई करनी है। जैसे इसकी भुनाई होगी और मसाला खुश्क होने लगेगा ना, तो हमने इसका जो रोगन रखा था ना, जो गोश्त को उबालते हुए हमने एक साइड पे किया हुआ था, वो इसमें डाल दिया। ये डाल दिया मैंने छान के, क्योंकि उसमें अदरक था, सूखा धनिया था, और जो है ना कुछ लहसुन था, कुछ अदरक था, वो सब मैंने साइड पर कर दिया छान के। मैंने उसका पानी डाल के, ये देखिए भुनाई की, ऊपर ऑयल आ गया, इसका मतलब है कि ये रेडी है, भुनाई हो गई है, मसाला भुन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने पानी कुछ 3 गिलास के करीब, ये देखिए साथ साथ मैस भी समेट रही हूँ, मैं गंद समेट रही हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। किचन देखें, निहारी बन रही हो, साग बन रहा हो, किचन बड़ा गंदा होता है, इसके बावजूद मैंने साथ साथ किचन भी धो रही हूँ, बर्तन काउंटर सब साफ़ कर रही हूँ। ये बच्चे कह रहे थे कि हमें भूख लगी है, निहारी में देर है, क्योंकि ऑर्डर आया हुआ था, कहीं भेजनी थी, तो
उसमें से चले हम भी थोड़ी बहुत ले लेंगे। लेकिन अभी बच्चों को भूख लगी थी तो संडे है और मैंने सोचा कि ये मैं मंडी से मंगवाऊँ, अच्छे होते हैं, इसको संघाड़ा कहा जाता है। देसी मंगवाएं, जब भी मंगवाएं, ये बच्चों के लिए, मर्दों औरतों सबके लिए बड़े अच्छे होते हैं। ये पाउडर फार्म में भी मिलते हैं। हकीम लोग जो है ना, तबीब, देसी दवाइयों में ये डलता है। संघाड़े का पाउडर बड़ा अच्छा होता है। ये देखिए कितना बर्तन धुला है यार, ये देख लें, मेरे पे इतना जुल्म होता है। कौन कहता है संडे फंडे होता है, संडे फंडे होता है? मेरा संडे तो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ होता है। साथ साथ अपने किचन की सफाई का ख्याल रखा करें। छोटे छोटे गैजेट्स किचन में लाजमी रखा करें जिससे आपका किचन साफ रहे। छोटा सा वाइपर है सिर्फ और सिर्फ किचन के लिए, किचन के काउंटर के लिए, किचन के लिए नहीं, सिर्फ किचन के काउंटर के लिए। जो ज़मीन पे लगता है वाइपर वो तो नहीं ना हम काउंटर पे लगा सकते, इसलिए इसका ये अलग है। ठीक है, ये देखिए आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि किचन भी आपका साफ़ सुथरा साथ साथ होना चाहिए। जितनी मर्जी मेहनत वाली डिश बनाएं, किचन की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। यह देखें जी, 2 चम्मच सौंफ लिया है मैंने और 4 गिलास पानी लिया है। पानी में मैंने सौंफ के 2 चम्मच डाल के इसको बॉयल देना है ढक्कन देकर। इसका एक अरोमा निकल आए तो आपने ये जो पानी है ना, ये छान के, सौंफ नहीं जानी चाहिए, पानी को छान के हमने इसमें डाल देना है अपनी निहारी के मसाले में। ठीक है जी, जैसे ही हम डालेंगे इसको हमने उबाल दिलवाने हैं, खुले उबाल। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने खुले उबाल। ये देखिए गोश्त बिल्कुल उस पोजीशन पे आ गया है कि छोटे पीस भी हो रहे हैं और रेशा भी हो रहे हैं, बिल्कुल उसी पोजीशन में आ रहा है भुनाई के बाद। इसलिए 10% हमने इसको ज़रूर रखना होता है गलने की पोजीशन में और 90% इसको गलाना होता है। ये देखिए मैंने जी पानी छान लिया है, सौंफ अलग हो गई है। लाजमी डाला करें निहारी में, सौंफ का पानी लाजमी डाला करें। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें, आप खाली सादा पानी डाल लें। ठीक है, मैं तो डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सौंफ का जायका इसमें ना। निहारी की कुछ चीज़ों के ना मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसी से उसका अरोमा बनता है। तो इसके अंदर भी सौंफ, आटा, ये चीज़ें डलती हैं। आटा भी बुनाई के बाद मैं डालती हूँ, लोग कच्चा डाल लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं नहीं कहती कि वो गलत करते हैं, उनको वैसे अच्छा लगता होगा, मुझे बुनाई के बाद अच्छा लगता है। ठीक है जी, ये मैंने खुले उबाल दिलवा लिए ढक्कन दे के, फिर ढक्कन उतार के आपको दिखा रही हूँ बबल्स बन रहे हैं। तो इसको तकरीबन 15-20 मिनट इसको पकने दें, पानी को इसके अंदर जज़ब होने दें, मसाले को पानी में और पानी को मसाले में। तो फिर हमने क्या करना है, 1 बाउल आटा लेना है। ये देखिए तकरीबन ये 1 कटोरी आटा है, इसको मैंने भूनना है। छान लें और फिर भून लें। ये जो आपको इसके अंदर छोटा सा एक ज़रा नज़र आ रहा है ना, ये कोई कीड़ा, कोई सुसरी नहीं है, ये सौंफ है। क्योंकि मैंने इसी बर्तन में, वो देखे ना साइड पे आपको परत नज़र आ रही है, सौंफ उबाली थी तो उसी की एक सौंफ का ज़र्रा है। ठीक है, तो जनाब इसको हमने आटे को हल्का हल्का भून लेना है, कलर नहीं चेंज होने देना, बस भुनाई करनी। आटे की सौंधी सौंधी खुशबू आएगी ना, तो इसमें आपने ना ठंडा होने देना आटे को। आटा जब ठंडा हो जाए तो आपने पानी डाल के ना इसको मिक्स करना है। इतना मिक्स के ये ना लई ना हो और ना पतला पानी सूप हो, बस हल्का हल्का गाढ़ा हो। अभी मुझे ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, मैं थोड़ा पानी और डालूंगी। एक फोक से या विस्पर के ज़रिए से आप इसको करें ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन सकें। ये मेरे पास भी ये फ़ोक मैंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों का फ़ोक था नूडल्स वाला, तो मैंने यही पकड़ के कर लिया। तो इससे ये देखें, ये कंसिस्टेंसी बहुत पतली नहीं है, बहुत गाढ़ी नहीं है, आपको इसकी कलर नज़र आ रहा है। अब एक और चीज़ देखें, ये आपने लाजमी स्टेप करना है, आटा डालने से पहले आपने इसका रोगन उतार लेना है। ऑयल ऑयल जो होता है ना, ये आप उतारोगे, क्योंकि आटा जब आप डाल दोगे ना तो इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, इसके ऊपर रोगन नहीं आएगा। आएगा तो तकरीबन आधा पौना घंटे के बाद, 45 मिनट के बाद। और जब अगर आपने फ़ौरन सर्व करना हो तो आपको लाजमी तौर पे ना ये स्टेप करना है कि आपने रोगन उतार के फिर आटा डालना है। आटा डब जब डाल दोगे ना तो उसके बाद आप इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच आंच बहुत हल्की कर देनी है जब आपने आटा डालना है, वरना आटे की गुठलियाँ और जो है ना वो बन जाएंगे गाढ़े गाढ़े से ना, मोटे मोटे से इसके वो गुत्था हो जाएगा भैया, आटा सीधे लफ्ज़ च कमाते। ठीक है, मोटे मोटे से इसके गुठले गुठले बन जाएंगे। और ये देखें अब मैंने आटा डाला है ना, इसकी हल्की हल्की हालांकि तरी थी वो भी गुम गई है। ठीक है, इसकी तरी गुम जाती है आटा डालते, इसलिए तरी को बरकरार रखने के लिए तरी पहले निकाल लें। रोगन, जिसको रोगन कहा जाता है, वो आप निकाल लो इसके ऊपर से, ताकि अलग से जो है ना ऑयल का तड़का ना लगाना पड़े, वो कच्चा कच्चा नहीं अच्छा लगता। इसी के मसाले के भुने हुए रोगन को आप निकाल लोगे और आटा डालने के 10 मिनट तक आपने इसको ढक्कन दे के हल्की आंच पे पकाना है ताकि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तेज़ आंच पे करेंगे, जल्दी में करेंगे तो आटा जो है ना गुठलियाँ बन जाएगा। ये देखें आप, बेहतरीन आपका ये रोगन भी ऊपर आ गया जो मैंने डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने 10 मिनट ढक्कन दिया था, रोगन डालने के बाद बेहतरीन इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है, लुक हो गई है।
देखिए हड्डियाँ अलग हो गई हैं, गोश्त अलग हो गया है, ये बेहतरीन निहारी होती है। ये नहीं कि गोश्त को नोचो, छीनो, बोटी तोड़ते-तोड़ते आधी मुँह से आधी वो जाके किसी के मुँह पे लग रही है, नहीं, ये है निहारी। ओके जी, तो ये बेहतरीन आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये इसकी फाइनल लुक है, फाइनल पोजीशन है। नान मंगवाए हैं जी, इतनी मेहनत करके, खुद भी थोड़ा बहुत तो खाना ही था ना, और पहले ही कह दिया था कि थोड़ा उन्होंने, जिन्होंने बनवाई है, कहा था कि आप भी रख लीजिएगा और हमें भी दे दीजिएगा। तो ऑर्डर था हस्बैंड के फ्रेंड्स का, तो वो फिर सोचा कि चले बना दी जाए, क्योंकि उन्होंने एक दो बार खाई भी थी और उन्होंने कहा कि हमें भाभी के हाथ की निहारी चाहिए। तो जी जनाब फिर बना दी। बहरहाल तो ये अब सर्विंग के लिए निकाला है, तो कुछ तो इधर ही आके खा रहे हैं, कुछ जो है जिन्होंने बनवाई है वो अपने घर में उन्होंने करना है इंतज़ाम। तो ये सर्व करने के लिए जिनके लिए बनाई वो, और बाद में मैंने इनको पैक कर दिया डिस्पोजेबल एयर टाइट डिब्बों में। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आपको अदरक, हरी मिर्च और चाट मसाला, लीमू और पुदीना, ये लाजमी तौर पे आपने 4-5 चीज़ें गार्निशिंग के लिए रखनी है। इसके बगैर निहारी बिल्कुल अधूरी है। ये चीज़ें आपने लाजमी करना है। क्या, मैं दोबारा बताती हूँ, पुदीना, बारीक बारीक अदरक और हरी मिर्चें और लीमू और चाट मसाला। ये देखें जी, एयरटाइट डिब्बों में मैंने बंद कर दिया भेजने के लिए जिनका ऑर्डर था वहाँ पर। और ये मज़ीद अभी मैंने कितने बर्तन आपको दिखाए थे, धोए थे ना मैंने, उनमें से समेट के फिर ये अब दोबारा से माशाल्लाह। चले, अल्लाह हंसते बसते घर और किचन रखे, जिनके घरों में पकता है तो फिर धोना तो पड़ता ही है ना। तो थोड़ी सी कोफ्त होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ने दिया तो फिर करना है। नौकर की नखरा की, हर दफ़ा कहती हूँ, ये जी मैं मासी बनी हुई हूँ, आज बर्तन धो रही हूँ और धो धो के थक गई, चूर हो गई। कहीं पर संघाड़े उबल रहे हैं, कहीं पर शक्करकंदी उबाल के दी जा रही है। संडे को यही फरमाइशें होती हैं। कहीं पर साग के साथ मकई की रोटियां बना कर दी, शुरुआत यहीं से हुई थी माशाल्लाह, मकई की रोटियों के साथ साग, और फिर जो है बॉयल किए संघाड़े, फिर शक्करकंदी की चाट जिसको स्वीट पोटैटो कहा जाता है। उसके बाद निहारी का जो है वो इंतज़ाम शुरू हो गया, और गैस की लोड शेडिंग भी साथ साथ चलती रही, साथ साथ बर्तन धुलते रहे, और संडे कहाँ गया जनाब पता भी नहीं चला। तो जनाब मेरी जो है ना निहारी की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर निहारी के हवाले से आप पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, लाइक और शेयर किया करें, कमेंट भी एक अच्छा सा कर दिया करें। पैसे कोई नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री काम है ये। तो एंड पर मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बर्दाश्त करने का भी शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ठीक है।